हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी फॉर मेंस। नाउ एज यू नो, हमारा नया इनिशिएटिव है दैट इज नोन एज प्रतिबद्ध। ना प्रतिबद्ध में आपको देखने को मिलेगा कि ये एक आपका वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगा फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हम इंडियन पॉलिटी को कैसे कवर करेंगे, जो कि आपके जीएस पेपर 2 का वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट्स बन जाता है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे हम डिस्कस करेंगे एंड इवेंचुअली यहाँ पर कैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मर्ज करते हुए आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम कैसे कवर करें। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। यहाँ पर सबसे पहले लेक्चर प्लान आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर थीम्स जज की हैं। ना उन थीम्स के सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर PYQs के डिटेल्ड सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, राइट। सो तभी इसको कहा जा रहा है इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। नाउ एज यू नो, अगर हम यहाँ पर PYQs की बात करते हैं, ये गाइडिंग लाइट है जो कि हम यहाँ पर जज कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Now this particular series will also cover your current affairs. Now last 1 year के जो current affairs न्यूज में रहे हैं that is relevant for your polity and जो questions पूछे जा सकते हैं उसको भी कवर किया जाएगा। So एक तरह से ये one stop solution बन जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरी as well as PYQs भी करवाए जाएंगे, राइट। So आप यहाँ पर आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के हमारे नोट्स होंगे और किस तरह यहाँ पर PYQs को किया जाएगा। इन एनी सेंस नेक्स्ट लेक्चर से हम डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिबद्ध हमारा इनिशिएटिव है जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है यूपीएससी CSE मेंस के लिए। क्योंकि आज हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लेक्चर प्लान देख सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पर हमने 12 टॉपिक्स में इसको सेग्रीगेट किया है। अब ये 12 टॉपिक्स में क्यों किया है? क्योंकि PYQs ऐसे पूछे गए हैं। जैसे आपको फर्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो नंबर ऑफ लेक्चर्स वुड बी 1। एथिक कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। नाउ एज यू नो, अगर आपने सिलेबस देखा हो मेंस का, वहां पर कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस पूछा गया है, दिया गया है। तो कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या PYQs पूछे गए हैं दैट वी विल डिस्कस एंड द थ्योरी विल आल्सो बी डिस्कस्ड। थर्ड टॉपिक देखते हैं दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs। उससे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट वी विल सी। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ना सेपरेशन ऑफ पावर से ना काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जबकि सेपरेशन ऑफ पावर एज अ टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सेपरेशन ऑफ टॉपिक को हमने एक अलग से थीम बना दी है। क्यों? क्योंकि इससे PYQs काफी सारे पूछे गए, राइट। इसीलिए आपको सेपरेशन ऑफ पावर एक अलग से थीम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सो तीनों को ही हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। PYQs क्या है दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ना एज अ टॉपिक ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे लोक अदालत। सो उस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे PYQs के, इसलिए हमने इसको अलग से थीम बना दिया है व्हिच इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्शंस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस और उसके इश्यूज, एनीवेज इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है फेडरलिज्म। ना फेडरलिज्म पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है व्हिच इज लोकल गवर्नेंस। द लास्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ना जनरली जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो आपसे पूछी जाती हैं जो करंट अफेयर्स में रही हैं। जैसे अगर हम अभी की बात करते हैं, CBI, ED दोनों ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफी ज्यादा न्यूज में रही हैं, इसीलिए इन पे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, रादर हुए हैं, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो न्यूज में रही हैं और जो PYQs में दे रखी हैं उसी की थ्योरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ना फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको यहाँ पर थ्योरी देखने को मिलेगी। तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आपको क्या प्रोवाइड किया गया है कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरेक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। सो कमेंट। सो क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, मार्क्स भी दे रखे हैं
एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको ये क्वेश्चंस 2023 में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस के बारे में पूछा गया है, हाउ इट विल हेल्प विद द रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉस। 2021 में देखने को मिला, 2019 में देखने को मिला। अगेन 2019 में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो ऑब्वियस सी बात है वी वुड कवर दैट। तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज दे दी जाएंगे ना। पीवाईक्यूज से आप जज कर सकते हैं कि थीम्स कौन सी हैं। नाउ इन थीम्स से ही इंस्पायर होके हम यहाँ पर करंट अफेयर्स और जो थीम्स आपसे पूछी गई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं ये हमारा लेक्चर प्लान है। यहां से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा आपका फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला टॉपिक हम क्या कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एज यू नो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपको हमेशा ही न्यूज में देखने को मिलता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कंटेम्पररी इश्यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो भी करंट अफेयर्स में रहा है। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हम यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। प्रियम्बल से यू कैन सी है 2016 में प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम यहां पर प्रियम्बल को भी कवर करेंगे, प्रियम्बल एंड इट्स आइडियल्स। सो पीवाईक्यूज को एज सच गाइडिंग लाइट बनाते हुए हमने पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है विद द सप्लीमेंट्री। आपको यहां पर सप्लीमेंट करते हुए देखेंगे करंट अफेयर्स भी। That is why this particular document is a one-stop solution for your upcoming mains। जो भी मेंस आप लिख रहे हैं, जब भी लिख रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज तो आपको करके ही जाने पड़ेंगे, ठीक है, चाहे फिर आप 2025 की बात करो चाहे 2026 की बात करो, क्योंकि पीवाईक्यूज आर द गाइडिंग लाइट, वो आपका बैकबोन बनाती है आपकी प्रिपरेशन की। सो पीवाईक्यूज तो एनीवेज आपको करने ही पड़ेंगे, उसी से रिलेटेड थीम्स को यहाँ पर कवर किया गया है। सो आप यहां पर देख सकते हैं, we'll start with constitution, constitutionalism, constitutional morality। सो आपको ये पूरी के पूरे डॉक्यूमेंट we'll explain जब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। इस डॉक्यूमेंट की आपको डिटेल्ड आपको यहां पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, कैसे आप उसको केस लॉ से यहां पर मर्ज कर सकते हैं, कैसे आप एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं, राइट। देखो एज सच परफेक्शनिज्म मिथ, अब आप एक कोई परफेक्ट मॉडल आंसर नहीं लिख सकते हैं, बट आप एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं उसको यहां पर डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, इसमें आपको कोट्स भी देखने को मिलेंगे। सो इवन द वैल्यू एडिशन, व्हाटएवर द वैल्यू एडिशन इज प्रोवाइडेड, वैल्यू एडिशन इज नीडेड, वो वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड करी गई है। सो आप यहां पर कोट्स भी देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अंबेडकर सेड that we must hold faithful to constitutional methods of achieving our social and other goals, right। codified constitution क्यों exist करता है, merits क्या है, demerits क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम इसको कवर करेंगे। contemporary issues in constitution law, अब contemporary issues आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, that we will discuss in detail, क्या क्या आपको यहाँ पर contemporary issues देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वाज प्रियम्बल ना, प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी कोट्स हैं, फैक्ट्स हैं, जो भी इसके आइडियल्स हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 का ही आपको देखने को मिलता है। Controversy erupted when new copies of the constitution handed to the members of the parliament on the opening day of the new parliament building allegedly omitted the words socialist and secular। So 2023 की न्यूज बनी थी, इसीलिए यहाँ पर करंट अफेयर्स को भी कोट किया जाएगा। So that is why we are saying it is a one-stop solution for your mains preparation। Once you have completed with this particular preparation, आपको मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स जो हैं वो आपके डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर प्रियम्बल का आपको पूरा थ्योरी जो भी आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, that we will discuss, right। So this is all preamble। लास्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है which is known as the basic structure। Now basic structure doctrine again it is very important and वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। So even आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये डब्बे बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। इन बॉक्सेस में कुछ ऐसी वैल्यू एडिशन है जो आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे भानु मेहता प्रताप का आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कोट, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है वो भी वैल्यू एडिशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। सो यहाँ पर आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी देखने को मिलेगा। दिस इज प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है
जो भी प्रियम्बल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, दैट वी विल डिस्कस, राइट। ऐसे ही यहां से आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, इसका एवोल्यूशन कहा क्या रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई अगर टॉपिक पूछा गया है तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो एज यू नो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट एज सच ये आपका बेसिक का पार्ट बनता है, बट अगेन क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं इमर्जेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इमर्जेंस कैसे हुई है, केस लॉज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब एलिमेंट्स क्या है बेसिक स्ट्रक्चर के, उसको भी विद एग्जांपल्स, क्योंकि योर आंसर बिकम्स यूनिक व्हेन यू ऐड द एग्जांपल्स, राइट। सो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जब हम कवर करेंगे उसकी एवोल्यूशनरी स्टेजेस देखेंगे तो साइमल्टेनियसली हम क्या कवर करेंगे, दैट इज एग्जांपल्स के साथ, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या एलिमेंट्स है बेसिक स्ट्रक्चर के, और यहां पर कौन से केस लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो विद द एग्जांपल, जैसे राम जवायार कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सॉरी स्टेट ऑफ पंजाब, सो सेपरेशन ऑफ पावर्स के रिलेटेड, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सो उससे रिलेटेड कौन सा केस लॉ है वो भी हम याद करेंगे विद द एग्जांपल्स। क्लैरिटी है, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी न्यूज में रहा है और जो आपका बेसिक्स है वो हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। क्रिटिसिज्म तक यहां पर आपको दे रखा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का आपको क्या क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। वंस वी कंप्लीट दिस टॉपिक, उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा दैट वी विल डिस्कस द PYQs, सॉल्यूशंस टू द PYQs। सो व्हाटएवर द PYQs आर, उस PYQs को हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा, एंड हर एक क्वेश्चन जो उस थीम से जुड़ा हुआ है, जो मेंस के लिए रेलेवेंट है, हम PYQs को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, कैसे बॉडी लिख सकते हो, कैसे कंक्लूजन लिख सकते हो, सो ऑल द मॉडल आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, राइट। सो वंस वी कंप्लीट अ थीम, वी कंप्लीट अ टॉपिक, वी वुड कवर ईच एंड एवरी PYQ, एंड कैसे वो हमारे डॉक्यूमेंट से लिंक है, क्योंकि मेंस के देखो आपको टॉपिक्स जो हैं या थ्योरी जो है वो बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आप थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन PYQs को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। सो इसीलिए हमने PYQs के मॉडल आंसर भी दिए हैं, और इस थ्योरी को जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उसको कैसे अपने PYQs के साथ जोड़ना है, दैट वी विल आल्सो डिस्कस, राइट। सो ऐसा आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा, ये आपका एक मॉडल डॉक्यूमेंट है। ऐसे ही हम सारे के सारे जितनी भी थीम्स आपको देखने को मिलती है दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, राइट। सो दैट इज व्हाई प्रतिबद्ध is one of the most important initiatives that we have started, and it would be one-stop solution for your needs. So this was it from my side. I hope you like the lecture. Thank you very much.